जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय जिसे सामान्य स्थिति में लोग दिल कहता है, यह एक अत्यंत कोमल रचना होती है जो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है और यह बाईं तरफ हल्का झुका हुआ होता है। इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऊपर वाले जो भाग होते हैं इसको हम लोग आलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को नीलय कहते हैं। आलिंद भाग ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह चौड़ा होता है, जबकि नीचे वाला हिस्सा जो होता है संकरा होता है। अब आलिंद को अलग करने वाली एक विभाजित रेखा होती है। इधर वाले भाग दाया आलिंद, जबकि इधर वाला भाग बाया आलिंद कहलाएगा। और ये निलय को भी अलग करने वाली एक रचना होती है। इधर ये दाएं तरफ वाले दाया निलय और बाईं तरफ वाला बाया निलय कहलाता है। ये दाया आलिंद और बाया आलिंद को अलग करने वाली जो रेखा होती है, ये विभाजिका होती है, इसको अंतरा आलिंद भित्ति कहा जाता है। वहीं निलयों को अलग करने वाली रचना को अंतरानिलय भित्ति कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये जो मोटाई होती है अंतरा आलिंद भित्ति की तुलना में अंतरानिलय भित्ति थोड़ा सा चौड़ा होता है। अब दाएं निलय में 2 नली खुलती है। ये दाएं निलय में 2 नली खुलती है। ये 2 नली खुलती है। इसको अग्र महाशिरा और इसे पश्च महाशिरा कहा जाता है। इस तरीके से 2 शिरा खुला, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। ये दोनों दाएं आलिंद में खुलती है और इसका कार्य होता है अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त मानव हृदय के दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा द्वारा प्रवेश करता है। अब दाएं आलिंद और दाएं निलय में एक ज्वाइंट, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे आलिंद निलय छिद्र कहा जाता है। और यहाँ पर एक त्रिदली कपाट होता है। यह त्रिदली कपाट अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय में आने देता है, परंतु इसे वापस ऊपर नहीं जाने देता। और इस तरीके से सारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। अब दाएं आलिंद के ऊपरी हिस्से में ये बाईं तरफ एक रचना पाई जाती है जिसे फुफ्फुस चाप कहते हैं। यह फुफ्फुस चाप के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार बाल्ब होते हैं। यह अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय से इस फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करने देता है, परंतु इसे वापस नहीं जाने देता है। और यह अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा यहाँ आकर के फुफ्फुस धमनी 2 भागों में बंटता है। ये दाईं और बाएं तरफ। ये दाएं तरफ दाईं फेफड़े में चला जाता है और बाएं तरफ वाला बाईं फेफड़े में चला जाता है। और यह अशुद्ध रक्त ये फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। अब अशुद्ध रक्त जब वहाँ प्रवेश करता है तो गैसीय आदान प्रदान के द्वारा वहाँ पर रक्त शुद्ध हो जाता है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त जब वहाँ जाता है तो ऑक्सीजन से संयोग कर रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध रक्त अशुद्ध होने का तात्पर्य है कि जब कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकाओं में जब ग्लूकोज का ईंधन के रूप में कार्य करता है और कोशिका में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यही रक्त अशुद्ध रक्त कहलाता है। यही अशुद्ध रक्त दोनों महाशिरा द्वारा जब इसमें प्रवेश करता है दाएं आलिंद में और दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और ये फुफ्फुस धमनी द्वारा प्रवेश कर जाता है। फुफ्फुस धमनी द्वारा प्रवेश करता है दाएं और बाएं फेफड़े में, जहाँ पर गैसीय आदान प्रदान, यानी जब अशुद्ध रक्त फेफड़े में प्रवेश करेगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों टूट जाएंगे और फेफड़े में जो हम हवा अंदर से लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसे वह संजो कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही शुद्ध रक्त कहा जाता है। यानी जब रक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संजो कर लेता है तो इसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। अब ये शुद्ध रक्त ये दोनों फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा द्वारा, ये फुफ्फुस शिरा होते हैं। फुफ्फुस शिरा द्वारा 2 शिराएँ भी खुलती है। ये दोनों शिरा फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और ये बाया निलय होता है। यहाँ पर आकर के दोनों आलिंद, बाया आलिंद और बाया निलय के बीच में एक छिद्र पाया जाता है। यहाँ पर 2 कपाट पाए जाते हैं। यह कपाट द्विदली कपाट जिसे कहा जाता है। यह कपाट शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने देता है, परंतु उसे वापस नहीं आने देता है। अब कहता है ये
शुद्ध रक्त जब यहाँ निलय में प्रवेश कर जाता है तो यह शुद्ध रक्त को यहाँ पर एक रचना पाई जाती है, रचना ये यहाँ पर, इसको हम लोग धमनी चाप कहते हैं। यह धमनी चाप पर त्रिदली कपाट पाया जाता है और यह क्या करता है, शुद्ध रक्त को इस धमनी में, महाधमनी में प्रवेश कराता है, परंतु इसे वापस नहीं आने देता है। और यह शुद्ध रक्त धमनी होकर के यह संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर जाता है। आगे चल कर के धमनी, महाधमनी जो है, यह महाधमनी धमनिकाओं में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से पूरे रक्त, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में परिसंचरण होता है। तो हृदय का मुख्य कार्य हो गया कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जब इसके अंदर आता है तो वो पूरे शुद्ध रक्त को शरीर में परिसंचरण कराना, यानी पंप करना, पूरे शरीर में रक्त पंपिंग करने का कार्य हृदय करता है। इसीलिए हृदय को केंद्रीय पंपंग कह देते हैं। इसको उत्तेजित करने के लिए जिस वक्त ये आलिंद, दोनों आलिंद सिकुड़ता है उस वक्त दोनों निलय फैलता है, और जिस वक्त दोनों निलय फैलता है उस वक्त ये दोनों आलिंद सिकुड़ जाता है। इसको उत्तेजित करने के लिए और यहाँ पर दाहिनी तरफ एक साइनो ऑलिकुलर नोड या एशे नोड पाया जाता है। इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। ये मंद विद्युत उत्पन्न करता है और यही ये हृदय को उत्तेजित करता है धड़कने के लिए। और यह जिस वक्त मानव का प्रादुर्भाव होता है उस समय से लेकर के जीवन के अंत तक हृदय धड़कता रहता है, अनवरत कार्य करता रहता है। मृत्यु हो जाना मतलब हृदय गति रुक जाना ही जीवन का मृत्यु कहलाता है। और इस तरीके से आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था